Hello everyone. In this video we will talk about animal breeding. ओके तो एनिमल ब्रीडिंग सिंपल ये पहले कॉन्सेप्ट हम बता दें कि जो ब्रीड्स होती हैं, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं कि एक टर्म इसमें भी आएगा, रिलेटेड और अनरिलेटेड ब्रीड। तो रिलेटेड अनरिलेटेड ब्रीड का क्या मतलब हुआ? जैसे सपोज़ अगर आप कोई भी आप प्लांट देखते हो या कोई भी एनिमल देखते हो, डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर उसकी समझ नहीं है जीन्स की, तो आपको सारे जैसे हनी बीज एक जैसे दिखाई देंगे, ठीक है। जितनी भी कैटल्स होती हैं, काऊ में अगर हम प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हैं तो हमें सारे काउस एक जैसी दिखाई देंगी, उनमें कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा कि वो डिफरेंट ब्रीड की हैं, वो डिफरेंट ब्रीड की हो, कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। तो हर एक का ब्रीडिंग हर एक का जो होता है अलग अलग वैराइटीज़ होती हैं। तो मेनली क्या होता है, जैसे सपोज़ हमने एक फ्लावर सिंपल से अगर हम समझाएं, जैसे सपोज़ आप फ्लावर की बात कर रहे हो, रेड फ्लावर, ठीक है। तो रेड फ्लावर को हम कैपिटल आर से भी शो करेंगे, स्मॉल आर से भी, कैपिटल आर और स्मॉल आर से भी शो करेंगे, ठीक है। या अगर टॉल प्लांट हम लेके चलते हैं तो कैपिटल डी से शो करेंगे, या स्मॉल टी से शो करेंगे। तो यहाँ के केस में अगर अगर हम सुपरफिशियली देखेंगे तो दोनों वेराइटीज़ रेड हैं, और यहाँ देखेंगे तो सुपरफिशियली दोनों वेराइटीज़ जो है हमारी टॉल हैं, ठीक है। तो अब जब दोनों वेराइटीज़ ऊपर से रेड हैं तो जेनेटिकली हम देख के नहीं बता सकते ना, जीन्स का हमने बताया जेनेटिक जीनोटाइप हम ऊपर सुपरफिशियल नहीं दिखता है, हम फिनोटिपिक अपीयरेंस देखेंगे। तो यहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, चूँकि यहाँ दोनों में रेड अपीयरेंस आ रहा है, लेकिन ब्रीड तो आपको एक जैसी ऊपर से देखने पे तो एक जैसी दिखाई देंगी। तो ये ब्रीड कैसी होंगी, यानी ब्रीड जो होती है आपकी, ठीक है, ब्रीड जो होगी वो दो तरह की हो सकती है, प्योर हो सकती है, हाइब्रिड हो सकती है, हाइब्रिड या मिक्स्ड हो सकती है। दो तरह की ब्रीड हो सकती है, एक तो प्योर ब्रीड होंगी और दूसरी हाइब्रिड ब्रीड हो सकती हैं, ठीक है। जिसमें हम क्या करेंगे कि तो इस तरीके से ब्रीड डिफरेंट तरीके की होती हैं। प्लांट ब्रीडिंग में भी हमने पढ़ाया था, आपने अगर याद होगा तो सिंपली हमने ये बताया था कि प्योर लाइन हम सेलेक्ट करते हैं, यानी होमोजाइगोसिटी मेंटेन की जाती है। होमोजाइगोसिटी मीन्स कैपिटल आर, यानी जो दोनों एलियो सेम हो, हम उनको उस प्लांट को प्रेफर करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस प्लांट में चांसेस हो सकते हैं कि ये जो स्मॉल आर है ये सेग्रीगेट जैसे होगा, ये अपना करेक्टर शो कर देगा, ठीक है। जैसे अगर जैसे मेंडल्स ने, आपने देखा मेंडल्स के जितने लॉ हैं, तीनों लॉ में उन्होंने प्योर जो है जनरेशन लेके चले थे। उन्होंने प्योर रेड प्योर वाइट में क्रॉस कराया था, प्योर टॉल प्योर शॉर्ट में क्रॉस कराया था, ठीक है। तो इससे क्या होता है, प्योर लाइन जब हम लेके चलते हैं तो उसमें कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होते हैं, एक साथ कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो सिंपल इतना है कि ब्रीड जो होती हैं वो मिक्स्ड और हाइब्रिड दो तरह की हो सकती हैं। ये हमने बताया था, क्यों? क्योंकि प्योर जो होंगे वो कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होंगे। अगर आर कहीं भी जाएगा, कैपिटल आर और कैपिटल स्मॉल आर, इसमें अगर क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर कहीं भी प्रेजेंट है वो रेड ही रिप्रेजेंट करेगा। बट अगर कहीं पे कॉम्बिनेशन स्मॉल आर मिल गया, सपोज़ आपने जैसे आप प्योर लेके चले थे तो प्योर आपने इसको क्रॉस कराया, तो हर कंडीशन में हर जनरेशन में आपको यही मिलेगा, इसमें कोई दूसरा चेंज नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर आपने प्योर वैरायटी नहीं ली, इनको क्रॉस कराया, तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि यहाँ F1 जनरेशन में क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर हमें ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, यहाँ ये कैरेक्टर देखिए सेग्रीगेट हो गया, अपीयर हो गया। तो इसीलिए हम हाइब्रिड लेके नहीं चलते हैं, हम प्योर लेके चलेंगे, ताकि जो सेग्रीगेशन की जो चांसेस हैं वो कम हो सके, ओके। तो मेनली एनिमल जो ब्रीडिंग होती है, एनिमल ब्रीडिंग का हम प्रोसेस में दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग विद इन से बचता है, आउट यानी बाहर। क्लियर? आप अगर डेफिनेशन वर्ड से ही समझ सकते हो तो आप समझ सकते हो। इन ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, एक ही ब्रीड में क्रॉस कराते हैं, और आउट ब्रीडिंग में क्या करते हैं, हम डिफरेंट ब्रीड्स में क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो जैसे इन ब्रीडिंग के केस में हमने क्या किया, जैसे लिखा है मेटिंग ऑफ, इसमें क्या होता है, क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स विथ द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। एक ही ब्रीड में हम क्रॉस कराएंगे। जैसे सपोज़ हमारे पास कोई दो वैराइटीज़ हैं, सपोज़ चिकन की हमने वैराइटीज़ ले ली, लेग हॉर्न
और लेग हॉर्न, दो वैरायटीज़ हमने ली। इनमें हम क्रॉस कराएंगे तो हमें फिर लेग हॉर्न मिलेगा, फिर लेग हॉर्न से क्रॉस कराएंगे तो फिर से वही वैरायटी मिलेगी, फिर इसका अनदर से क्रॉस कराएंगे अगेन हमें वही वैरायटी मिलेगी। तो यहाँ पर जो ये वैरायटीज़ हैं दोनों प्योर होनी चाहिए। और इन केस में क्या होता है, सेम ब्रीड में हम क्रॉस कराते हैं, हम दूसरी ब्रीड में क्रॉस कराने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अब ये भी हो अब दूसरे ब्रीड में क्रॉस नहीं कराएंगे, इतना क्लियर हुआ। तो इन ब्रीडिंग के केस में क्या होता है कि हम क्लोज रिलेटेड एनिमल्स होते हैं सेम ब्रीड की, उसमें हम क्रॉस कराते हैं 4 to 6 जनरेशन तक। 4 to 6 जनरेशन तक क्रॉस कराने से एडवांटेज हमें ये मिलेगा, जो भी कैरेक्टर्स हैं वो उसमें इनबिल्ड हो जाएंगे। ठीक है, वो उसमें फिक्स्ड हो जाएंगे, फिर वो कैरेक्टर्स एग्रीगेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो सपोज़ जैसे आप डॉग्स, जब कुछ लोग जैसे डॉग्स आप ख़रीदने जाते हो तो अगर जिसको पहचान ज़्यादा होती है वो पूछते हैं कि ये हाइब्रिड वैरायटी है या प्योर वैरायटी है। ठीक है, तो हाइब्रिड का मतलब कि जो पर्टिकुलर आप वैरायटी या जो भी आप पर्टिकुलर ब्रीड ले रहे हो उसमें कहीं दूसरे करेक्टर की मिक्सिंग नहीं है। और हाइब्रिड होगा तो इट मीन्स उसको मिक्स करके बनाया गया है, डिफरेंट उसको मिक्सिंग की गई है। ठीक है, तो इसमें हम डिफरेंट वैरायटीज़ हम लेते हैं। तो इसमें सिंपली क्या है, इन ब्रीडिंग में हम क्लोज रिलेटेड एनिमल्स सेम ब्रीड में हम क्रॉस कराते हैं, और आउट ब्रीडिंग में हम डिफरेंट ब्रीड में क्रॉस कराते हैं। ठीक है, तो इन ब्रीडिंग में सिंपली हमने वही बताया कि इसमें विद इन सेम ब्रीड में क्रॉस होता है 4 to 6 जनरेशन में। इस प्रोसेस को हम इन ब्रीडिंग कहते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब बार बार हम क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो उसमें 4 to 6 7 to 8 जनरेशन तक क्रॉस कराते कराते धीरे धीरे क्या होता है कि जो फर्टिलिटी होती है जो प्रोडक्ट की, वो डाउन होने लगती है, कम होने लगती है। मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, जो आपकी प्योर ब्रीड जो हम करा रहे हैं क्रॉस, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, उसकी जो फर्टिलिटी होती है, उस पर इफ़ेक्ट आने लगता है, वो कम होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है। इसी चीज़ को हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज़ जैसे काऊ की ब्रीड है ब्राउन स्विस। ठीक है, तो ब्राउन स्विस सपोज़ हमने लिया, सपोज़ ये हमारी प्योर आपकी वैरायटी है, तो इसका आपने एक ब्राउन स्विस की सेम हमने बताया सेम ब्रीड से क्रॉस कराएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो अगला बनेगा वो ब्राउन स्विस ही होगा, प्योर होगा। ठीक है, अगेन फिर हमने ब्राउन स्विस से क्रॉस कराया, तो फिर जो नेक्स्ट मिलेगा वो ब्राउन स्विस हमें मिलेगा, प्योर होगा। अगेन फिर ब्राउन स्विस से क्रॉस कराएंगे, देन वी गेट दी वेराइटी विच इज़ प्योर। तो यहाँ पर मिक्सिंग की कोई चांस नहीं है ना, तो यहाँ पर हमें वैराइटीज़ मिलती चली जा रही हैं। लेकिन लगातार क्रॉस कराने से हमें ये देखने को आता है कि लगातार जब कंटिन्यूस क्रॉस होता जाता है तो एक जनरेशन के बाद नेक्स्ट जो जनरेशन आती है उसमें धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। प्रोडक्टिविटी कम होने का जो रीज़न है वो इसमें सिंपली रीज़न हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिंपल इतना समझ लीजिए कि प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है, फर्टिलिटी कम होने लगती है। तो इसी प्रोसेस को हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। क्लियर? तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को सिंपली हम ओवरकम करने का सिंपल मेथड है कि इसको हम किसी अनरिलेटेड ब्रीड से हम क्रॉस करा दें। अनरिलेटेड ब्रीड मतलब सेम, यहाँ पर आप समझिए ये आपकी प्योर ब्रीड थी। ठीक है, सब इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज कैपिटल आर ये ज़्यादा इजी होगा समझने के लिए। कैपिटल आर रेड आपकी वैरायटी थी। ठीक है, रेड आपका प्लांट था, इसमें आपने क्रॉस कराया तो हमें रेड ही मिलेगा। अगेन फिर हम प्योर रेड से क्रॉस कराएंगे, फिर हमें रेड मिलेगा। फिर अगेन प्योर रेड से क्रॉस कराएंगे, फिर हमें रेड मिलेगा। बट कई जनरेशन के बाद ये जो इसमें इसकी जो प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी है वो कम होने लगती है। तो इसलिए इसी को हम क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। इसको ओवरकम करने का एक जो मेथड ये है कि अनरिलेटेड ब्रीड से क्रॉस कराना। अनरिलेटेड ब्रीड मतलब ये आपकी प्योर थी, हमने इससे क्रॉस करा दिया। ठीक है, तो ये अनरिलेटेड ब्रीड हो गई, इससे बिल्कुल सेम नहीं है, रिजेंबल नहीं कर रही है, लेकिन सुपरफिशियली अगर आप देखोगे तो दोनों आपको रेड दिखाई देंगी। ठीक है, तो इसलिए अनरिलेटेड ब्रीड से हम जब क्रॉस कराते हैं तो ये जो है टेंडेंसी कम होती है, और फिर से वो कैरेक्टर्स फिर से पूरी तरीके से पूरे एक्सप्रेशन के साथ वो एक्सप्रेस होने लगते हैं। ठीक है, तो इट इज़ सिंपली इन ब्रीडिंग मैथड।
इनब्रीडिंग मेथड के एडवांटेज क्या हैं? प्योर लाइन, वही हमने बताया कि होमोजाइगोसिटी मेंटेन रहती है, प्योर लाइंस बनी रहती है, इसमें अलग से बाहर से कैरेक्टर मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज़ अगर आपकी एक ही जनरेशन में अगर लगातार क्रॉस होता जाएगा तो सिंपली आपके कैरेक्टर मिक्सिंग नहीं होते, बाहर से कैरेक्टर नहीं आएंगे, क्योंकि दूसरा एनिमल्स हम लाए ही नहीं, उसमें क्रॉस ही नहीं कराया हमने, ठीक है। तो इसलिए प्योर लाइन डेवलप हो जाती है, और प्योर लाइन डेवलप होने के बाद इसमें होमोजाइगोसिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। सुपीरियर जीन कैन बी एक्यूमुलेटेड, सुपीरियर बीन कैन बी एक्यूमुलेटेड, हमने बताया इसमें सिंपल क्या होता है, जैसे सपोज हमने क्रॉस कराया, ठीक है, क्रॉस कराने से हमको क्या होता है, सुपीरियर जीन जो होते हैं वो इनबिल्ड होते जाते हैं, फिक्स होते जाते हैं। तो इस तरीके से जो सुपीरियर जीन है उनका एक्यूमुलेशन होता जाता है, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सकती है, प्रोडक्टिविटी लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि हम प्योर वैरायटी ही लेकर चल रहे हैं। बट प्रॉब्लम इज़ दिस कि इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ रही, 6 to 8 जनरेशन के बाद इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अनरिलेटेड ब्रीड से क्रॉस कराते हैं, तो वो प्रॉब्लम ओवरकम हो जाती है, ठीक है। तो इट इज़ मेनली इन ब्रीडिंग मैथड, इसमें हम विद इन ब्रीड क्रॉस कराते हैं, ठीक है, और प्योर वैराइटीज़ डेवलप की जाती है। ओके, क्लियर हो गया। जैसे सपोज़ आप डॉग्स की भी कई सारी वैराइटीज़ होती है, जैसे हमने आपका काऊ की वैरायटी बताई, ये फॉरेन ब्रीड है, काऊ की ये फॉरेन ब्रीड है, ब्राउन सिस, ठीक है। और जो इस तरीके से जो ये डिफरेंट हम क्रॉस कराते हैं, तो इसमें सपोज़ जैसे जर्मन शेफर्ड आपने डॉग सुना होगा, तो अगर प्योर है तो हर बार वो आपको प्योर ही जनरेशन देगा, ठीक है, एक ही जैसा कैरेक्टर डेवलप होंगे। अगर इन दोनों जर्मन शेफर्ड में कोई एक मिक्स वैरायटी है तो हो सकता है अगली जनरेशन में कहीं वो एक दूसरे से डिफ़र हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सुपीरियर कैरेक्टर को मेंटेन रखते हैं। जैसे हमें पता है कि ये वैराइटीज़ हमारे लिए इसमें ये एडवांटेज है कि ये वैरायटी हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसमें ज़्यादा सुपीरियर कैरेक्टर हैं, तो उस कैरेक्टर को सेव करने का सिंपल तरीका है कि उसको हम उसको सेल्फ क्रॉस कराते रहते हैं, सेल्फिंग कराते रहते हैं। तो सेल्फिंग कराने से क्या होगा, कैरेक्टर उसमें फिक्स्ड हो जाएंगे। जब कैरेक्टर फिक्स हो जाएंगे तो कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होंगे, और हमें जो प्रोडक्टिविटी होगी वो मेंटेन रहेगी, और हम सुपीरियर कैरेक्टर को जो है एक्यूमुलेट करके प्रिजर्व करके रख सकेंगे। ओके, जैसे सिंपली आप देखते हो यूजेनिक्स आपने पढ़ी होगी, एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं या डिजीज़ पर्सन होते हैं जिसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, उनको हम रिप्रोड्यूस करने से रोकते हैं। सिंपली क्यों? क्योंकि अगर वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी वही कैरेक्टर ट्रांसफ़र होंगे। तो हमें अच्छे कैरेक्टर अगले जनरेशन में ले जाने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारी ब्रीड जो रिप्रोड्यूस करेगी वो ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए, ज़्यादा एडवांस होनी चाहिए, अदरवाइज नेक्स्ट जनरेशन विल बी अफेक्टेड। ओके, तो इट इज़ इन ब्रीडिंग के केस में सिंपली हम सिमिलर ब्रीड में क्रॉस कराते हैं। नो डाउट ये सिमिलर ब्रीडिंग में जो क्रॉस कराएंगे कि ब्रीड जो होगी वो जो है सुपीरियर कैरेक्टर्स होगी, उसके पास सुपीरियर कैरेक्टर्स होंगे, उनका हम क्रॉसिंग कराते हैं विद इन सेम ब्रीड। ओके, नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट आउट ब्रीडिंग टेक्निक्स। थैंक यू क्लास।